सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब बोलने और लिखने वाले मामलों में एफआईआर करने से पहले शुरुआती जांच जरूरी होगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि एफआईआर का गलत इस्तेमाल न हो। कई बार एफआईआर का इस्तेमाल लोगों को डराने धमकाने के लिए किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि बोलने की आजादी और कानून व्यवस्था दोनों जरूरी है। शुरुआती जांच से सिर्फ असली केस ही आगे बढ़ेंगे। इससे लोगों के हकों की रक्षा होगी और कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। आईपीसी की धारा 173(3) सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आईपीसी की धारा 173(3) पर आधारित है। इस धारा के तहत पुलिस 3 से 7 साल की सजा वाले मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले शुरुआती जांच कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि ये नियम बोलने और लिखने वाले मामलों में भी लागू होगा, जहां कानून के गलत इस्तेमाल की संभावना ज्यादा होती है। शुरुआती जांच से यह सुनिश्चित होगा कि केस आगे बढ़ाने से पहले पर्याप्त सबूत हो। इससे मामले की अच्छी तरह से जांच हो पाएगी और झूठे मामलों की संभावना कम होगी। इससे ये भी पता चलता है कि निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया कितनी जरूरी है, जहां लोगों को बेवजह गिरफ्तार या परेशान न किया जाए। आजादी और जिम्मेदारी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(2) सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के 2 जरूरी सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाता है। बोलने की आजादी अनुच्छेद 19(1)(a) और इस आजादी पर पाबंदियां अनुच्छेद 19(2). सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के मामले में बोलने की आजादी पर कुछ पाबंदियां लगाने की अनुमति देता है। लेकिन कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐसी कोई भी पाबंदी सीमित और उद्देश्य के अनुपात में होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बिना शुरुआती जांच के एफआईआर दर्ज करना, खासकर बोलने और लिखने से जुड़े मामलों में, बोलने की आजादी को दबा सकता है। ये फैसला संविधान के इन 2 जरूरी प्रावधानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। शुरुआती जांच से ये सुनिश्चित होगा कि बोलने की आजादी पर पाबंदियां तभी लगाई जाएं जब जरूरी हो और आजादी और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बना रहे। इमरान प्रतापगृह केस फैसले की अहमियत। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर इमरान प्रतापगृह के केस में देखा गया। संसद सदस्य प्रतापगृह पर सरकार की आलोचना करने वाली कविता पढ़ने के लिए कई एफआईआर दर्ज हुई थीं। प्रतापगृह की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने असहमति को दबाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि प्रतापगृह का मामला दिखाता है कि एफआईआर बोलने की आजादी को कैसे दबा सकती है। कोर्ट ने एफआईआर के दुरुपयोग को रोकने के लिए खासकर बोलने और लिखने से जुड़े मामलों में एक तरीका बनाने की जरूरत पर जोर दिया। ये फैसला याद दिलाता है कि असहमति का अधिकार लोकतंत्र में जरूरी है और इसे कानूनी कार्रवाई के डर से नहीं दबाया जाना चाहिए। न्याय की रक्षा, गलत इस्तेमाल रोकना और आजादी की रक्षा बोलने और लिखने वाले मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले शुरुआती जांच का सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। ये फैसला कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकता है और सुनिश्चित करता है कि लोगों को बोलने की आजादी का इस्तेमाल करने पर परेशान न किया जाए। शुरुआती जांच पर जोर देकर कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि केवल असली मामले ही आगे बढ़ें। इससे अदालतों पर बोझ कम होगा और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा। यह ऐतिहासिक फैसला एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की नींव को मजबूत करता है।